आज तुम्हारे सबसे बड़े भक्त का वध करने जा रहा हूं। आओ, साहस है तो मुझसे इसकी रक्षा करो। ये तुम्हारे छिपे बैठे रहने का समय नहीं है। आओ गणेश, आओ, आओ गणेश, आओ। पिताश्री, वो तो सृष्टि के कण कण में है, आप में है। हाँ? मेरे भीतर है, प्रत्येक वस्तु में भी है। उन्हीं से ही तो सृष्टि की रचना हुई है। तुम अपना विवेक खो बैठे हो सुबोध। अपने नेत्र खोलो और देखो क्या दिखाई देता है। मैं त्रिलोक विजेता, त्रिलोक अधिपति ज्ञानरी, मैं ही सत्य हूं, मैं ही ईश्वर। और अब मैं तुम्हारा अंत करने वाला हूं। कहाँ है तुम्हारा गणेश? क्या वो कहीं वायु से अचानक प्रकट होगा? मूर्ख! ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। बस, बहुत हुई है माया। अब इस माया और इसके कारण दोनों का अंत करूंगा मैं। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। मूर्ख उद्दंड बालक, अब अपनी मृत्यु के लिए तत्पर हो जाओ। ये क्या हो रहा है? ये अंकुश कैसा? महोदर इति ख्यातो ज्ञान ब्रह्म प्रकाशकः। गणेश जी, मेरे आराध्य गणेश जी। वाहनगः स्मृतः। तो तुम हो जिसने मेरे पुत्र को भटकाया है। और अब मुझे अपना मिथ्या पाठ सिखाने आए हो? मिथ्या नहीं, जो सत्य है उसी का पाठ तुम्हें सिखाने का समय आ गया है ज्ञानारी। हमने तुम्हें घृणा और हिंसा की विरक्ति से मुक्त करने का प्रयास कर सुपथ पर लौटने का अवसर दिया। हम चाहते थे कि देवताओं और असुरों के मध्य शत्रुता समाप्त हो। तुम्हें तुम्हारे पुत्र ने कितना समझाया ज्ञानारी, तो तुम्हारे नेत्र तो प्रतिशोध के आवरण से ढके हुए हैं। वो सत्य कहाँ देख सकेंगे? तुमने ना ही मात्र देवताओं का अपमान किया, अपितु तुम एक निरंकुश राजा, अहंकारी पति और निर्मम पिता की भूमिका भी निभाई। तुम जैसे क्रूर, दूषित और अहंकारी राजा तो केवल मृत्यु का ही भागी है, और अब तुम्हारी अति क्षमा योग्य तो कदापि नहीं। ये कैसे संभव है?
प्रकाशकः आसुरस्य शत्रुर्वै आहुर्वाहनगः स्मृतः ॐ गजाननं भूतागणाधिसेवितम् कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् इसके प्रभाव से तो पृथ्वी ही खंडित हो रही है। ईश्वर पाद पंकजम् तुम्हारे कृत्यों का यही उचित दंड है। पिताश्री, मेरे पिता का अंत हुआ, इसका बहुत दुख है मुझे। किंतु उन्होंने मेरी एक ना सुनी, अन्यथा वो जीवित ही होते। पिताश्री, गणेश ने अपने रौद्र महोदर रूप में वध कर दिया उस असुर का। हाँ कुमार कार्तिकेय, गणेश जी ने एक बार पुनः हम सबको एक बहुत बड़े संकट से बचा लिया। अब हम उनका पुनः धन्यवाद कर अपने अपने लोग लौट सकते हैं। हाँ, अब ज्ञानेरी रूपी मां संकट का विनाश जो हो गया है। अभी नहीं, संकट अभी पूर्ण रूप से मिटा नहीं। प्राणेश्वर! प्राणेश्वर! पिताश्री, ये देवी दकिनी किसे पुकार रही हैं? कौन है ये अर्नलासुर? देवी दकिनी ने अपने मुंह बोले भ्राता अर्नलासुर का आह्वान किया है। अब ये प्रसंग भी उजागर होने वाला है पुत्र कार्तिकेय। अभी तो गणेश का क्रोध भी शांत नहीं हुआ है। दकिनी का इस असुर को बुलाना कहीं अग्नि में घृत डालने का कार्य न कर दे। कौन है? किसका आगमन हुआ है यहाँ? अब मेरा भ्राता अर्नलासुर तुमसे मेरे पति के वध का प्रतिशोध लेगा गणेश। ये क्या कर दिया माँ ने? मामा अर्नलासुर को बुलाने का अनर्थ कर दिया। अब ये कौन है?
नलासुर, मैंने कहा था ना, ये गणेश मेरे पति के लिए संकट बन सकता है। मेरा वो संदेश सत्य निकला भ्राता। देखिए कितनी निर्ममता से मेरे प्राणेश्वर का वध कर दिया इस गणेश ने। देखिए बहन दकिनी, जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो तुम्हारे पति की निर्मम हत्या का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। कौन है ये अर्नलासुर जो उस दुष्ट ज्ञानरी के अंत का प्रतिशोध लेने आ पहुंचा है? मैं अभी जाकर उसका अंत कर देता हूं। पुत्र कार्तिकेय, मुझे विश्वास है पुत्र गणेश इस अर्नलासुर का सामना करने का भी सामर्थ्य रखता है। हाँ पुत्र कार्तिक, इस समय गणेश अत्यंत विस्फोटक मनोस्थिति में। अब यदि तुमने भी अपने क्रोध पर नियंत्रण खो दिया तो अनर्थ हो जाए। शांत रखो अपने क्रोध पर। माँ, ये कैसा अनर्थ कर दिया माँ? पुत्र सुबोध, मैं जो कर रही हूँ उसमें तुम्हारा कोई भी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करूंगी मैं। मेरी बहन ने मुझे पहले ही सूचित कर दिया था कि कैसे तुमने अपनी माया से मेरे भांजे को अपने माया जाल में फंसाया है। गणेश, मायावी तो तुम हो, ये तो मुझे ज्ञात हो गया था, किंतु तुम तो हत्यारे भी निकले। हत्यारे! तुमने मेरी बहन को विधवा बनाया है। मेरे भांजे सुबोध के सर से उसके पिता का संरक्षण छीना है। इसके लिए मैं तुम्हें उचित दंड दूंगा। मृत्यु दंड, मृत्यु दंड। दंड दोगे मुझे? तो आओ, तो आज देख ही ले कैसे दंड देते हो तुम मुझे। गणेश, प्रतीत होता है तुम्हें मेरे सामर्थ्य का अनुमान नहीं है। मामा जी अपनी शक्ति से अनेकों अग्नि असुरों को उत्पन्न कर रहे हैं। उनकी मारक शक्ति का सामना करना होगा गणेश जी को। दुष्ट चाहे कितनी भी शक्ति उत्पन्न कर ले, किंतु मैं सदा उसका अंत करता ही हूँ। सत्य है, प्रभु गणेश जी के समक्ष कोई अधर्मी शक्ति नहीं टिक सकती। अभी तो युद्ध आरंभ हुआ है गणेश, आज तुम्हारा अंत होकर रहेगा। लो,
अब मेरा ये वार सहो। आश्चर्य, इसकी श्वास में ही इतनी अपार शक्ति है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, इस समय में क्षमाशील नहीं। तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करूँगा मैं। इसीलिए वही भूल मत दोहराओ जो ज्ञानारी ने की थी। अभी भी समय है, जाओ, सुरक्षित लौट जाओ यहाँ से, अन्यथा परिणाम तुम जानते हो अर्नलासुर। पिताश्री, गणेश का हृदय तो हम सभी देवताओं में सबसे अधिक कोमल है। वो तो सबसे अधिक क्षमाशील, फिर उसके भीतर ये क्रोध कैसे उत्पन्न हुआ? पुत्र कार्तिकेय, गणेश अपने क्रोधावेश में इतना अत्यधिक इसलिए बहा है क्योंकि ज्ञानरी ने उसके प्रिय भक्त सुबोध को क्षति पहुंचाने की चेष्टा की है। गणेश का यह उग्र रूप उसी का परिणाम है। भ्राता, मैंने आपसे सहायता की याचना की है, अब अपना कर्तव्य निभाइए। इस मायावी गणेश ने मेरे प्राणेश्वर की हत्या की है, उसको दंडित कीजिए। मैं यहाँ लौटने नहीं, तुम्हारा अंत करने आया हूँ गणेश। अंत करोगे मेरा? तुम मेरा अंत करोगे? तो आओ, प्रयास करके देख लो। हाँ, यही उचित है भ्राता, अंत कर दीजिए इसका। दुष्ट ने अपनी श्वास से ही मुझे पीछे धकेल दिया। हाँ? गणेश, आज कुछ भी हो जाए, तेरा वध अवश्य होगा। ये दुष्ट असुर छल युक्त वार कर रहा है गणेश पर।
कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं, तुम्हारी कोई भी शक्ति मुझे परास्त नहीं कर सकती। तुम मेरा अंत करना चाहते हो ना, किंतु अपने क्रोध में इतने विवेक शून्य हो गए हो तुम कि ये भी भूल गए कि यदि मैं मार्ग से हट गया तो तुम्हारी ये अग्नि वर्षा तुम्हारी बहन और तुम्हारे भांजे अर्थात मेरे भक्त सुबोध को भस्म कर देगी। किंतु मैं अपने भक्त को कोई क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। देखा माँ, मेरे प्रभु गणेश जी कितने दयालु हैं। आपने जिन गणेश जी को हानि पहुंचाने के लिए मामा जी को बुलाया था, वही गणेश जी ने मामा जी की शक्ति के वार से आपकी और मेरी रक्षा की है। उचित तो कह रहा है ये बालक कि मेरे इस प्रहार से बहन दकिनी और सुबोध हताहत हो सकते हैं, किंतु मैं उसके भय और चिंता से इसे नहीं छोड़ सकता। इसे मैं मृत्यु देकर ही रहूंगा। इस युद्ध में तुम्हारे साथ किसी का भी अंत हो जाए तो कोई चिंता नहीं। यदि मेरी बहन और भांजे की भी मृत्यु होती है तो हो जाने दो। अपने प्रतिशोध को पूरा करने के लिए और तुम्हारा वध करने के लिए मुझे यदि ऐसी कोई परिस्थिति का सामना करना पड़े तो मैं करूंगा। नहीं अर्नलासुर, मेरे रहते ऐसा कदापि नहीं होगा। आज यदि यहाँ किसी की मृत्यु होगी तो वो मात्र और मात्र तुम हो। मैंने भ्राता अर्नलासुर को सहायता के लिए बुलाया था, किंतु ये तो अपने क्रोध के आवेश में इतने अंधे हो चुके हैं कि इन्हें अब हमारे जीवन की भी चिंता नहीं रही। हमारा ही जीवन दांव पर लगाने पर तुले हैं ये। इसने तो मेरा खड्ग ही छीन लिया। कदाचित शीघ्र गणेश जी इस दुष्ट का भी अंत करेंगे। दुष्ट, तुम्हें चेतावनी दी थी ना मैंने, कहा था ना जहाँ से आए हो वहाँ लौट जाओ, किंतु तुम फिर भी मुझसे युद्ध करने पर स्थित रहे। तो ये लो, अब भुगतो उसका परिणाम। देवी दकिनी, आपको मात्र इतना समझ में आया कि मैंने आपके पति का वध किया। माता, मैंने असुरों और देवताओं के मध्य की शत्रुता को समाप्त करने की पहल की थी, किंतु पापी ज्ञानारी के वध के पश्चात प्रतिशोध की अग्नि में जलती हुई आगामी युद्ध के लिए आपने अर्नलासुर को भी आमंत्रित कर लिया, किंतु आपने अपने इस कृत्य से घृणा, हिंसा, मतभेद और प्रतिशोध को और भी बढ़ावा दे दिया माता। किंतु ये नहीं समझ सकी आप कि यदि मैंने ज्ञानारी का अंत नहीं किया होता तो वो आपके पुत्र और मेरे परम भक्त सुबोध का अंत अवश्य करता।
गणेश जी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु वो देखिए। ये कैसे संभव है? गणेश ने तो अर्नलासुर का अंत कर दिया था, फिर वो पुनः कैसे जीवित हो रहा है? पिताश्री, कृपा करके मुझे बताइए कि कौन है ये अर्नलासुर और क्या है इसका रहस्य? पुत्र कार्तिकेय, अर्नलासुर कोई साधारण असुर नहीं है, वो स्वयं यमराज का पुत्र है। यमराज का पुत्र अर्नलासुर? ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? एक बार यमलोक में एक बड़ा उत्सव हुआ। वहां यमराज एक नर्तकी के सौंदर्य से अभिभूत होकर उस पर मोहित हो गए और उन्होंने उस नर्तकी का आलिंगन कर लिया। यमराज के इस अनुचित कृत्य के कारण ही अर्नलासुर का जन्म हुआ, जिसका अस्तित्व ही अनुचित था, जो दुष्टता से परिपूर्ण था, जिसका शरीर शिलाओं और लावा का बना हुआ था, जिसमें क्रोध और उग्रता का ही समावेश था। यदि अर्नलासुर यमराज का पुत्र है तो फिर उसे हम देवताओं की ओर से युद्ध करना चाहिए। हाँ देवराजन, अर्नलासुर में बचपन से ही दुष्टता के चिन्ह थे, जिससे यमराज अत्यंत अप्रसन्न थे, जिसके लिए वो अपने आप को दोषी मानते थे। इसलिए उन्होंने अर्नलासुर को तप करने का सुझाव दिया, ये सोचकर कि शायद तप के प्रभाव से वो सुधर जाए। किंतु वो कहां सुधरने वाला था। एक दिन अपने पिता से क्रोधित होकर उसने यमलोक का भी परित्याग कर दिया। असुर गुरु शुक्राचार्य को अर्नलासुर में देवताओं को पराजित करने का एक शक्तिशाली अवसर दिखाई दिया, इसीलिए उन्होंने उसको अपना शिष्य बनाया और उसका मार्गदर्शन किया और उसे कठोर तप करने के लिए कहा। तब अर्नलासुर ने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मदेव ने उनको एक वरदान दिया। वरदान? कैसा वरदान? अर्नलासुर को यह वरदान प्राप्त है कि उसका अंत किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं होगा। उसका वध करने हेतु उसकी रगों में बहते लावे को शोक कर बाहर निकालना होगा। इसलिए उसकी रगों को लावे से रिक्त करना होगा। तो गणेश उसका अंत करने में सक्षम कैसे होगा? क्या हुआ गणेश? तुम्हें क्या लगा तुमने मेरा वध कर दिया? ज्ञानारी नहीं हूं मैं, मेरा अंत असंभव है, असंभव है। अर्नलासुर, जो परम ब्रह्म के अवतार है, वही जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है, अमर है तो वो है पिताश्री महादेव, माँ आदि शक्ति, श्री हरि नारायण, ब्रह्मदेव, मेरे भ्राता कार्तिकेय और माता के आशीर्वाद से स्वयं मैं। किंतु समय आने पर देवी देवताओं के पुण्य का भी क्षय होना निश्चित है। इसीलिए इस भ्रम में कदापि मत रहना कि तुम्हारा अंत नहीं हो सकता।
रही है। कदाचित ये दुष्ट अनलासुर पुनः अपना शीश नहीं उठा सकेगा। ये क्या? ये तो पुनः प्रकट हो रहे हैं। इस उद्दंड अर्नलासुर का अंत करने का क्या उपाय है? आश्चर्य, मेरे इतने प्रहार के पश्चात भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका अर्थ है कि अर्नलासुर का वध मेरे परशु प्रहार से नहीं हो सकता। इसके लिए तो मुझे कोई अन्य युक्ति ही सोचनी होगी। कहा था तुम्हें कि मेरा अंत असंभव है। हाँ? मेरा वध तुम नहीं कर सकते। असंभव है मेरा वध करना। इसने भी अपना आकार बढ़ा लिया। अर्नलासुर, तुम्हारा ये विश्वास है ना कि तुम अमर हो? ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। यदि मैं तुम्हारा वध नहीं कर सकता तो तुम्हें अब अपना आहार अवश्य बनाऊंगा मैं। गणेश तो अर्नलासुर को निकलने वाला है। उतना प्रचंड ताप उष्णता से उबलता लावा गणेश के भीतर प्रविष्ट कर विनाशकारी हो सकता है। ये क्या कर रहा है? अरे अरे, मेरी अग्नि शक्ति तो इसकी सूंड में खींचा चला जा रहा है। नहीं, नहीं। अंततः गणेश ने अर्नलासुर का अंत करने का उपाय ढूंढ ही लिया। मेरे विचार से हम सभी को वहां जाकर गणेश जी का धन्यवाद करना चाहिए। उचित कह रहे हैं इंद्रदेव, हमें तत्पश्चात चलना चाहिए। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। गणेश शीघ्र कैलाश लौटे। मैं उसकी विजय के उपलक्ष्य में उसके लिए स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग तैयार करूंगी। हाँ देवी पार्वती, पुत्र गणेश इतना बड़ा कार्य कर लौट रहा है। हाँ देवी पार्वती, अब आपको उसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के मोदक बनाने की तैयारी करनी चाहिए।
संकट अभी पूर्ण रूप से टला नहीं है। पार्वती नंदन गणेश जी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। पार्वती नंदन गणेश जी की जय। प्रतीत होता है गणेश जी का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। हमें उनके क्रोध को शांत करने का उपाय ढूंढना होगा। गणेश, शांत हो जाओ। इंद्रदेव सर्वथा उचित कह रहे हैं। गणेश को किसी भी प्रकार शांत करना ही होगा, किंतु उसका क्या उपाय है? सुबोध। प्रणाम गुरु स्कंद। गणेश जी इतने क्रोधित क्यों हैं? पुत्र सुबोध, तुम गणेश जी के सबसे प्रिय भक्त हो। अब तुम ही उनसे उनके बाल्य रूप में लौटने के लिए निवेदन कर सकते हो। वो तुम्हारा निवेदन अवश्य स्वीकार करेंगे। महोदर इति ख्यातो ज्ञान ब्रह्म प्रकाशकः मोहसुरस्य शत्रुर्वै आखुवाहनगः स्मृतः ॐ गजाननं भूतां गणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। प्रभु गणेश जी, आपने हमारी रक्षा की। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। पुत्र सुबोध, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुम्हारा जीवन समृद्धि से सदा परिपूर्ण रहेगा। ये मेरा आशीष है तुम्हें। कल्याण हो तुम्हारा। गणेश जी, हमारी रक्षा करने के लिए और मेरे पुत्र को संपन्नता का आशीष देने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। अब हमें आज्ञा दीजिए। नहीं, कुछ नहीं। प्रतीत होता है मुझे भूख लगी है। प्रथम पूज्य गणेश जी, अनलासुर का अंत कर सृष्टि की रक्षा की। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी कृपा से ही हम ज्ञानरी और अर्नलासुर के संकटों से मुक्त हुए हैं प्रथम पूज्य गणेश जी। आपकी इस कृपा के लिए हम सभी देवताओं की ओर से आपको कोटि कोटि धन्यवाद। प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव पुत्र। गणेश, क्या हुआ? तुम कुशल तो हो ना? मैं कुशल तो हूँ भैया, किंतु मेरे उदर में कुछ पीड़ा हो रही है। गणेश! भैया, मेरा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। मुझे इतनी उष्णता का अनुभव क्यों हो रहा है? गणेश! मेरे तन से प्रवाहित होने वाला ये ताप मुझे पीड़ा दे रहा है।
गणेश तो अपार संकट में है। भैया अब ये पीड़ा मेरे लिए असहनीय हो रही है और नहीं सहन हो रही मुझसे ये पीड़ा। मेरे तन से प्रवाहित होने वाला ये ताप मुझे पीड़ा दे रहा है। गणेश तो अपार संकट में है। गणेश ये क्या हुआ है तुम्हें? ज्ञात नहीं भैया, किंतु बहुत तीव्र ताप का अनुभव हो रहा है मुझे और मेरे उदर में से तो भयंकर ताप उत्पन्न हो रहा है, जैसे जैसे मेरे भीतर ज्वालामुखी का लावा अपने ताप की चरम पर हो। कुमार कार्तिकेय, प्रथम पूज्य गणेश जी ने अर्नलासुर को निगला है और उसके शरीर का मूल तत्व लावा ही था और वो खौलता हुआ लावा प्रथम पूज्य गणेश जी के उदर में अत्यंत ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। गणेश पीड़ा से माँ को पुकार रहा है। मुझे यथाशीघ्र कैलाश लौटकर माँ को सूचित करना चाहिए। माता पार्वती गणेश जी को इस अवस्था में देखेंगी तो वो आवेशित हो उठेंगी और माता पार्वती के क्रोध से तो संसार परिचित ही, हम देवता भी उनके क्रोध के प्रभाव से रक्षित नहीं हो पाएंगे। नहीं नहीं कुमार कार्तिकेय, क्या माता पार्वती को इस विषय में बताना उचित होगा? मेरे विचार से वो व्यर्थ में ही चिंतित हो जाएंगे। हम इस स्थिति पर नियंत्रण पा सकते हैं। आप देखिए, शीघ्र अतिशीघ्र प्रथम पूज्य गणेश जी एकदम कुशल हो जाएंगे। हाँ, इंद्रदेव सर्वथा उचित कह रहे हैं। माँ को व्याकुल करने का कोई भी लाभ नहीं। हम है ना, हम गणेश को संभाल लेंगे। गणेश तुम तनिक भी चिंता मत करो, हम सभी है ना यहाँ। हम शीघ्र ही कोई उपाय ढूंढ लेंगे तुम्हारे इस ताप को शांत करने का। हाँ कुमार कार्तिकेय, हमें सर्वप्रथम गणेश जी को किसी उचित स्थान पर स्थित करना होगा। वो उस नीम के वृक्ष के नीचे। गणेश जी उस नीम के वृक्ष की छाया में बैठेंगे तो उनके स्वास्थ्य में अवश्य सुधार होगा। हाँ सूर्यदेव, यही सर्वथा उचित रहेगा। आओ गणेश, आओ मेरे साथ। इतना प्रचंड ताप जिसने मुझे भी प्रभावित कर दिया। क्या हुआ कुमार कार्तिकेय? गणेश तो भीतर बाहर जैसे पूर्ण रूप से तप रहा है। उसके तन से उत्पन्न होने वाली यह उष्णता इतनी अधिक है कि उसका स्पर्श करने पर उसका प्रचंड ताप मुझे भी अनुभव हुआ। फिर इस ताप को कैसे शांत करेंगे हम? आप सभी मुझे लेकर बहुत चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। इतनी चिंता मत कीजिए, मैं शीघ्र स्वस्थ हो जाऊंगा। गणेश जी! नहीं भैया, नहीं भैया नहीं, ऐसे तो आपका हाथ भी इस ताप से प्रभावित हो जाएगा। ये प्रचंड ताप तो मेरे लिए भी असहनीय हो रहा है, किंतु मुझे इसे सहन करते हुए अनुज की सहायता करनी ही होगी। इसके अतिरिक्त और कोई अन्य उपाय भी नहीं है। नहीं गणेश, कुछ नहीं होगा मुझे। आओ चलो, मैं तुम्हें उस नीम के वृक्ष के नीचे उसकी छाया में ले चलता हूँ। कदाचित यहाँ गणेश जी को थोड़ी शांति प्राप्त होगी। नीम वृक्ष की छाया का शीतल प्रभाव कुछ तो लाभ अवश्य करेगा। आओ अनुज गणेश, यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण करो। नीम के पेड़ की छाया के प्रभाव से
गणेश जी का चित्त अवश्य शांत होगा। गणेश जी, इस पेड़ की छाया में बैठकर के आपकी स्थिति में कोई सुधार हुआ है? हाँ, ये नीम वृक्ष की छाया तो अवश्य शीतल है। इसका अर्थ है उपाय कार्य कर रहा है। नीम की शीतल छाया से गणेश भी शीतल हो रहा है। नहीं, मेरी स्थिति में तनिक भी सुधार नहीं है भैया। क्या करूं? गणेश को इस कष्ट से मुक्ति कैसे दिलाऊं? तत्काल हमें गणेश के लिए वायु झलना चाहिए। यही उचित उपाय। ये आप सब क्या कर रहे हैं? जब मैं स्वयं वायुदेव यहाँ उपस्थित हूँ तो ये कार्य करने की आपको क्या आवश्यकता है? वायुदेव तो सर्वथा उचित कह रहे हैं। आइए वायुदेव। आप सब पीछे हट जाइए, मैं अभी शीतल वायु प्रवाहित करता हूँ। हाँ, उचित है। गणेश पर इस शीतल वायु का प्रभाव तो अवश्य होगा। प्रतीत होता है ये युक्ति सफल हो रही है। मेरी शीतल पवन गणेश जी को अवश्य उनके भीतर के ताप से रक्षित करेगी। अब मैं ऐसी शीतल वायु उत्पन्न करूंगा जो उन्हें सभी ओर से घेर लेगी। अद्भुत वायुदेव, आपकी युक्ति सफल हुई। गणेश, अब कैसा प्रतीत हो रहा है तुम्हें? इस शीतल वातावरण से प्रभावित होकर क्या तुम्हारा ताप कुछ शांत हुआ? मेरी शीतल वायु का प्रभाव भी नष्ट हो रहा है। ये हिमकंद भी पिघल रहे हैं। वायुदेव, अपने पवन के प्रवाह को रोक दीजिए। गणेश जी की ऊर्जा आपकी पवन को लू में परिवर्तित कर रही है। कुछ क्षणों के लिए तो उचित लग रहा था भैया, किंतु ये ताप पुनः उभर रहा है। बहुत कष्ट दे रहा है ये ताप मुझे। नहीं, मैं गणेश को इतनी पीड़ा में नहीं देख सकता। हमें गणेश के भीतरी ताप को शांत करने के लिए कोई ना कोई उपाय करना ही होगा। पुत्र गणेश, माता, क्या हुआ माता? मैंने गणेश का स्वर सुना, जैसे वो लौट आया हो। ऐसा आभास हुआ मुझे जैसे उसने मुझे पुकारा हो। किंतु मैंने तो तुझ नहीं सुना। माता अवध्य दमयंती की प्रतीकता में अधीर हो रही हैं। यदि उमा को ज्ञात हो गया कि गणेश का उदर अर्नलासुर के लावा से भरा है तो वो अत्यंत व्याकुल एवं उग्र हो जाएंगी। मुझे ही गणेश की कुशलता का कोई उपाय करना होगा, और जब वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर कैलाश लौट आएगा तब हम उमा को इस घटना का विस्तृत विवरण दे सकते हैं। चंद्रदेव, प्रणाम महादेव। क्या आपको कोई चिंता सता रही है प्रभु?
मुझे शांत नहीं होने दे रहा है भैया। मैं क्या करूं इस विकट स्थिति से? अनुज गणेश को कैसे निकालूं मैं? कुमार कार्तिकेय, मुझे विश्वास है अग्निदेव होने के नाते मैं गणेश जी के भीतर की अग्नि और तपते लावा को नियंत्रित कर सकता हूं। हाँ, यही उचित है। गणेश, तुम स्थिर होकर बैठे रहो। अग्निदेव तुम्हारे भीतर के लावा को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, उचित है। आइए अग्निदेव। क्या हुआ अग्निदेव? कुमार कार्तिकेय, इस अग्नि और लावा को वश में करना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि इसमें कोई अप्राकृतिक आसुरी अग्नि है। तो फिर क्या करें हम? गणेश को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाने की अब क्या युक्ति शेष है? नहीं। चंद्रदेव, आप यहाँ? प्रणाम गणेश जी। कुमार कार्तिकेय, मैं यहाँ आपकी सहायता के लिए आया हूँ। मैं अपनी शीतलता गणेश जी पर उड़ेल लूंगा तो कदाचित उनके भीतर का तापमान नियंत्रित हो जाएगा। हाँ, कुशल अनुभव कर रहा हूँ। महादेव का सुझाव उचित था। मेरा शीतल प्रकाश सफल हो रहा है। गणेश जी पर उसके प्रभाव का आभास हो रहा है। देवगण बचिए! मुझे क्षमा कर दीजिए चंद्रदेव। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे लावा मेरे मुख से बाहर निकलकर विस्फोट उत्पन्न करने जा रहा था। मैं स्वयं को रोक नहीं सका। आप कुशल तो है ना? गणेश जी, मैं तो सर्वथा कुशल हूँ, किंतु दुख मात्र इस बात का है कि मेरा शीतल प्रकाश आपको शीतलता प्रदान करने में असमर्थ रहा। क्या करूं? कैसे सहायता करूं अपने अनुज की, ताकि वो इस असहनीय पीड़ा से मुक्ति पा सके? यदि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो क्या अब हमें माँ को इस स्थिति से अवगत कराना होगा? पिताश्री, ये देखिए ना गणेश को क्या हो गया। पिताश्री, आप अकेले ही आए हैं? माँ नहीं आई आपके साथ? पुत्र कार्तिकेय, मैंने अभी तक उमा को इस परिस्थिति से अवगत नहीं कराया है। उचित ही किया महादेव ने, अन्यथा माता पार्वती की प्रतिक्रिया तो विध्वंसक भी हो सकती थी। उचित ही किया पिताश्री। मां गणेश की पीड़ा नहीं सह पाती,
वो अवश्य व्याकुल और क्रोधित हो उठती। और वैसे भी अब आप आ गए हैं तो इस समस्या का समाधान भी निकल आएगा और सब कुछ यथावत भी हो जाएगा। पुत्र, हमें गणेश की भीतर की उष्णता का उपचार औषधियों से करना होगा। ऐसी औषधियां जो उसके उदर को भीतर से ही शीतलता प्रदान करें। अर्थात पिताश्री, हमें देव चिकित्सक अश्विनी कुमारों का आवाहन करना चाहिए। गणेश की पीड़ा बढ़ती जा रही है, उसका कोई उपचार सुझाइए। महादेव, हम अश्विनी कुमार शल्य चिकित्सक हैं। गणेश जी की ये अवस्था देखकर हम शैल्य प्रक्रिया से इनके भीतर का लावा बाहर निकाल दें। शैल्य प्रक्रिया? मैं शैल्य चिकित्सा कदापि नहीं करवाऊंगा। महादेव, हमें शल्य चिकित्सा का परित्याग कर धनवंतरी जी का आवाहन करना चाहिए। उन्हें औषधियों का ज्ञान, वो अवश्य कोई ना कोई ऐसी औषधि बताएंगे जिससे गणेश का उदर शांत और स्थिर हो जाए। हाँ मामा जी, धनवंतरी जी की औषधि ही उपयुक्त होगी। उसी से मेरी अवस्था में सुधार होगा। आप अपना हाथ सीधा कर सकते हैं क्या? हाँ, अवश्य। गणेश जी का तापमान तो बहुत अधिक है। इनके भीतर का लावा उबल रहा है। धनवंतरी जी, अब आप ही कोई उपचार कीजिए। गणेश जी, ये चंदन है। इस चंदन का लेप अपने उदर पर लगाइए। इससे आपको अवश्य शांति प्राप्त होगी। गणेश, अब कैसा प्रतीत हो रहा है तुम्हें? गणेश जी के उदर के ताप ने तो चंदन को भी सुखा दिया। पर कोई बात नहीं, मैं कोई अन्य उपचार करता हूँ। शीघ्रता कीजिए, अब ये पीड़ा मुझसे सहन नहीं हो रही है। ये ताप तो बढ़ता ही जा रहा है। माँ! माँ! आकाश में ये लालिमा क्यों छा रही है? पुत्र गणेश और पुत्र कार्तिकेय को तो अब तक लौट आना चाहिए था, फिर उन्हें इतना समय क्यों लग रहा है? गणेश जी, ये लौकी और केवड़े का रस है। हम इसे आप पर छिड़केंगे, जिससे आपको अवश्य शांति प्राप्त होगी।
ये अचानक वातावरण में इतना प्रचंड ताप क्यों उत्पन्न हो रहा है? धन्वंतरी जी, इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ये बूंदे तो मेरे तन पर तनिक भी नहीं टिक रही है। मेरे तन का स्पर्श करते ही सूखकर वाष्प बन रही है। स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। स्वामी, स्वामी भी अपने ध्यान स्थल पर नहीं है। कहाँ गए वो? पुत्र गणेश और पुत्र कार्तिकेय भी अभी तक नहीं लौटे। मुझे एक विचित्र चिंता का आभास हो रहा है। और अब स्वामी भी यहाँ नहीं है। आज के पूर्व जब भी गणेश पर संकट छाया है, मुझे ऐसी ही व्यग्रता का आभास हुआ है। इस बार मैं अपने आभास को पूर्ण गंभीरता से लूंगी। पुत्र गणेश,